पद्मराग मणिवरन धरन तन तुंग अढ़ाई, शतक दंड अघखंड सकल सुर सेवत आई। धरनी तात विख्यात सुसीमा जुके नंदन, पदम चरण धरि राग सुथापोयत करि वंदन। हाँ, पद्मराग मणि यानी लाल रंग के वर्ण को धारण करने वाले और जिनकी ऊंचाई 2.5 शतक यानी 250 धनुष, दंड यानी धनुष, और अग को खंड करने वाले, पाप को खंड करके जिनके समस्त स्वर देव जिनकी सेवा के लिए आते थे, और जिनके पिता का नाम धरणी था जो विख्यात है, और सुसीमा उनकी माता का नाम उनके पुत्र थे, और उनके चरण कमल को अपने हृदय में भक्ति के साथ में, राग के साथ में, स्नेह के साथ में धारण करके यहाँ मैं उनकी वंदना करता हूँ। पूजो भाव सो श्री परमनाथ पद सार, पूजो भाव सो गंगा जल अति प्रासुक लीनो, सौरभ सकल मिलाय। मन वच तन त्रय धार देत ही, जन्म जरा मृत जाय। पूजो भाव सो श्री पद्मनाथ पद सार, पूजो भाव सो। यानी बड़े भाव से जो है पूजा करने के भाव में, और जहाँ पद्मनाथ ब्रह्म प्रभु के जो चरण हैं सारभूत हैं, और उनके लिए गंगा के जल को जो प्रासुक, अति प्रासुक यानी पूर्ण प्रासुक लेकर के, और उसमें सुरभित उसको बना करके, और मन वचन तन से वहाँ पर 3 धारा देते हुए, और जन्म जरा मृत्यु नष्ट हो इस भावना से पद्म प्रभुवन की जल से पूजा करते हैं। मलयागर कपूर चंदन घसी केसर संरंग मिलाय, भव तप हरन चरण पर बारा, मिथ्या ताप मिटाय। मलयागर का जो है चंदन कपूर के साथ में घिस करके और केसर का रंग उसमें मिला करके भव के संताप को हरण करने के लिए भगवान के चरण पर उनको चढ़ाते हैं, और भावना ये कि हमारा जो मिथ्या ताप है वो नष्ट हो, भव का ताप जो है वो नष्ट हो। तंदुल उज्जल गंध अनीजुत कनक थार भर लाय, पुंज धरो तुम चरण आगे, मोहि अखय पद गाय। उज्ज्वल चावलों को जो कि गंध से युक्त हैं, सुगंध से युक्त हैं, और उनको सोने के थाल में भर करके ला करके भगवान के चरणों के आगे उनके पुंज चढ़ाते हैं, और भगवान हमारे लिए अक्षय पद प्राप्त हो इस भावना से अक्षय से पूजा करते हैं। पारिजात मंदार कल्पतरु जनित सुमन शुचिलाय, समर शूल निर्मूल करने को तुम पद पदम चढ़ाय। हाँ, यहाँ पर जो है कल्प वृक्ष के पारिजात मंदार आदि फूलों को ला करके जो पवित्र हैं, और यहाँ पर स्मर के सूल यानी काम के सूल को नष्ट करने के लिए, निर्मूल करने के लिए आपके चरणों में, आपके चरण कमल में उन पुष्पों से पूजा करते हैं। घेवर बावर आदि मनोहर सत्य सजे सुचि भाय, क्षुधा रोग निर्वाशन कारण जजो हरस उरलाय। हाँ, यहाँ पर जो है अभी बनाए हुए नैवेद्य पवित्र लेकर के आते हैं, और क्षुधा रोग को नष्ट करने के भाव से भगवान आपके चरणों की बड़े जो है हर्ष के साथ में, हृदय में हर्ष को धारण करके आपके चरणों की पूजा करते हैं। दीपक ज्योति जगाए ललित वर धूम रहित अभिराम, तिमिर मोह नासन के कारण जजो चरण गुण
यहाँ पर दीपक की ज्योति जला करके, और जो बड़ी ही सुंदर है, श्रेष्ठ है, और जो धूम से रहित मनोहर है, और जो मोह को नाश करने के लिए, मोह अंधकार को नाश करने के लिए कारण है, इसके माध्यम से जो गुण के स्थान है, ऐसे आपके चरणों को दीपक से पूजा करते हैं। कृष्णागर मलयागर चंदन चूर सुगंध बनाए, अग्नि माही जारो तुम आगे, अष्टकर्म जरि जाए। अब यहाँ मलयागर के चंदन के साथ में आगर आदि जो रहते हैं उनको चूर करके सुगंधित धूप बनाइए और अग्नि में उसको जलाते हैं आपके सामने, और भावना ये कि भगवान हमारे 8 कर्म नष्ट हो जाए, जल जाए। सुरस वरण रसना मन भावन, पावन फल अधिकार, तासो पूजो जुगम चरण, विघ्न कर्म निर्माण। अब यहाँ जो अच्छे रस के हैं, अच्छे वर्ण के हैं, रसना के लिए भी जो है बड़े बड़े अच्छे रस से युक्त हैं और मन को प्रिय लगने वाले हैं, ऐसे पावन फलों को लेकर के और उनके द्वारा आपके दोनों चरण युगल को पूजते हैं। और उसमें भावना यह है कि भगवान हमारे कर्म जो है, विघ्न कर्म है, वो सब दूर हो। इस भावना से मोक्ष फल की प्राप्ति के लिए फल से पूजा करते हैं। जल फल आदि मिलाए गाय, गुण भगत भाव गाय, जजो तुम ही शिवहि अतिवर, शिवतीवर, जजो तुम ही शिवतीवर, जिनवर आवागमन मिटाए, पूजो भाव सो श्री पद्मनाथ पद सार, पूजो भाव सो। अब यहाँ सभी द्रव्यों को मिलाकर के और बड़ी भक्ति के भाव में, वंग के साथ में, भगवान आप जो कि शिवतीवर यानी मोक्ष स्त्री, मोक्ष वधु के आप स्वामी हैं, ऐसे जिनवर भगवान के लिए आवागमन को नष्ट करो, इस भावना से अर्घ से आपकी पूजा करते हैं। असित माघ सुछट्टी बखानिए, गर्भ मंगलता दिन मानिए, उरत ग्रीवक सोच राज जी, जजत इंद्र जजय हम आज जी। हाँ, कृष्ण पक्ष में माघ में छठी, और उस दिन भगवान ने गर्भ कल्याण प्राप्त किया, और जो ऊर्ध ग्रीवक से आए थे वहाँ से क्षय होकर के आए थे, और जहाँ इंद्र उनकी अर्चना करता है, आज हम उनके गर्भ कल्याण की पूजा करते हैं। शुक्ल कार्तिक तेरस को जय, त्रिजग जीव सुनानंद को लय, नरक नगर स्वर्ग समान कुसुम्बिका, जजत है हरि संयुत अंबिका। अब यहाँ पर शुक्ल पक्ष में कार्तिक की तिरस को आपने जन्म लिया और तीनों जगत के जीवों के लिए आनंद की प्राप्ति हुई। और जो नगर स्वर्ग के समान था वो कौशाम्बी, जहाँ पर हरि अपनी सची के साथ में जाकर के उनकी आराधना करता है, तो यहाँ पर जो है जन्म कल्याण की पूजा की जा रही है। शुक्ल तेरस कार्तिक भावनी, तप धर्यो व्रत षष्ठम पावनी, करत आत्म ध्यान धुरंधरो, जजत है हम पाप सवै हरो। हाँ, शुक्ल पक्ष में तिरस कार्तिक यानी वही उनका जन्म दिवस था। उसी दिन उन्होंने जहाँ तप को धारण किया और षष्ठम के साथ में 2 उपवास के साथ में उन्होंने जो है दीक्षा धारण की और आत्म ध्यान कर में धुरंधर हुए। इस प्रकार से भगवान के हम यहाँ दीक्षा कल्याण की पूजा करते हुए पाप सब हरो, इस प्रकार से अर्चना करते हैं। षष्ठम का 6 उपवास नहीं था, षष्ठम का अर्थ होता है 2 उपवास। चतुर्थ उपवास को 1 बोलते हैं, षष्ठम को 2 बोलते हैं, अट्ठम को 3 बोलते हैं। तो अपने यहाँ जो है इसका प्रयोग नहीं होता, श्वेतांबर में भी बोलते हैं, क्या कहते हैं, तेला को अट्ठम बोलते हैं। तो अपने यहाँ भी वही है, लेकिन अपने यहाँ प्रयोग नहीं करते। तो ये षष्ठम का अर्थ है बेला, चतुर्थ उपवास करते हैं 4थी बेला में आहार करें। 6 पहर नहीं,
छठी बेला में आहार करेंगे तो उसमें छठी बेला कब आएगी? 2 उपास हो जाएंगे। तो छठी बेला में 8वीं बेला में आहार होगा तो 3 उपवास हो जाएंगे। ऐसा है। शुक्ल पूनम चैत सुहावनी परम केवलता दिन पावनी सुर सुरेश नरेश जजेता हम जजे पद पंकज कोई हाँ। अब यहाँ शुक्ल पूनम को जो कि चैत की थी, बड़ी सुहावनी थी, उस दिन भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त करके उस दिन को पवित्र कर दिया। और सुर और सुरेश यानी देव और देवेंद्र सारे, नरेश की वहाँ पर चक्रवर्ती आदि सभी वहाँ भगवान की अर्चना करते हैं और हम भी यहाँ भगवान के चरण कमल की पूजा करते हैं। असित फागुन चौथी सुजानियो सकल कर्म महारि पुहानियो गिरि समेत थकी शिव को गए हम जजे पद ध्यान विषय। अब यहाँ कार्तिक एक फागुन में कृष्ण पक्ष में चौथ में जहाँ पर उन्होंने समस्त कर्म महारूपी को नष्ट कर दिया, महान शत्रु कर्मी है, ऐसे समस्त कर्मों को नष्ट करके और संवेद शिखर से उन्होंने शिव को प्राप्त किए, मोक्ष को गए। और हम यहाँ उनके चरणों की पूजा करते हैं और उनको ध्यान में अपने ला करके यहाँ भगवान के मोक्ष कल्याण की पूजा करते हैं। जय पद्म जिनेशा शिव सदमेशा जय पद्म जिनेशा शिव सदमेशा पाद पद्म जजि पद्मेशा जय भवतम भंजन मुनि मन कंजन रंजन को दिवसादेशा। हाँ, परम जनेश जो है शिव सदमेशा, शिव सम यानी होता है भवन, तो मोक्ष भवन के जो ईश हैं। और पाद्म पद्म जजि पद्मेशा, इनके चरण कमल की अर्चना। पद्मेश जो पद्म से, पद्म के ऊपर जो यानी इसमें जो हो जाएगा जैसे देवादी सभी जो हैं उनके यानी आराधना करने वाले हैं। फिर जय भवतम भंजन, जो भव के अंधकार को नष्ट करने वाले हैं। मुनि मन कंजन, मुनियों के मन को जो उन्हें इसमें ध्यान में लीन कराने वाले हैं। और जो रंजन को दिवसा देशा, यानी जहाँ पर जो दिवसा देशा, दिवस का आदेश यानी सूर्य, तो जो यानी जैसे जब सूर्य का उदय हो जाता है तो सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे सब जीवों के लिए भगवान जो है प्रसन्नता प्रदान करते हैं। जैसे पद्म को खिला देते हैं, ऐसे ही सब जीवों के लिए जो आनंद प्रदान करने वाले हैं। जय जय जिन भविजन हितकारी, जय जय जिन भव सागर तारी, जय जय समौ शरण धन धारी, जय जय गीत राग हितकारी। हाँ, जो भक्तजनों के लिए हितकारी है ऐसे भगवान जयवंत हैं। और जो भव सागर से पार करने वाले हैं और जो समोषण रूपी धन के धारी हैं और जो वीतरागी हैं, सब जीवों के लिए हितकारी हैं, भगवान जयवंत रहे। जय तुम सात तत्व विधि भाख्य, जय जय नव पदार्थ लखियाख्य, जय षट द्रव्य पंच युत काया, जय सब भेद सहित दर्शाया। भगवान आप 7 तत्व की विधि का वर्णन करने वाले हैं। आप जयवंत रहे, आप 9 पदार्थ का जो है वर्णन किया और आपने 6 द्रव्य 5 अस्तिकाएं, इसी प्रकार के सब भेदों को आपने भेद से सबका जो है वर्णन किया है। आप जयवंत रहे। जय गुण थान जीव परमानो, जय पहले संख्या जीव जानो, जय दूजे साधन माही, 52 कोटि जीव तित आही। अब यहाँ गुणस्थानों में जीवों का कितना प्रमाण है, तो सबसे पहला जो गुणस्थान है उसमें संख्यात जीव बतलाए। तो संख्यात जीव ये मनुष्यों की अपेक्षा से 29 अंक प्रमाण मनुष्य होते हैं। असंख्यात में लगाएंगे जो समूलचन मनुष्य होते हैं तो वो असंख्यात भी हो जाते हैं।
दूसरे सासासन गुण स्थान में 52 कोटि यानी 52 करोड़ जीव जो है दूसरे गुण स्थान में उत्कृष्ट हो सकते हैं। जय तीजे मिश्रित गुण थाने, चार अधिक सत कोटि सदीवा, जय चौथे अविरति गुण जीवा, कोटि 700 है थिति वेशा। तीसरे जो है निश्चित मिश्र गुण स्थान में 4 अधिक सतकोटि यानी 104 करोड़ है, और चौथे जो अविरति गुण स्थान है उसमें 700 करोड़ वहां पर जो है जीव होते हैं उत्कृष्ट। जय जिय देश विरत में शेषा, 13 कोटि जीव सुप्रमाना, जय प्रमत्त 60 बसु, 9 जीव लसु। अब देश विरत में यानी 5वें गुण स्थान में उसमें 13 करोड़ जीव जो हैं उनका प्रमाण बतलाया है, और जो प्रमत्त 6ठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज हैं उनमें यहाँ पर जो लिखा है ये इसको जो है उनका नाम बामतो गति। तो अपन जब पढ़ेंगे इसको तो उल्टे रूप में पढ़ेंगे, तो पहले यहाँ पर 6 शून्य और 2 तो 206 हो गया ये, फिर बसु 9 तो ये 8 और 9 89 हो गया, फिर इसके बाद में 3 9 तो 9 और 3 93 हो गया, फिर इसके बाद में 5 जीव लसु, तो इसमें 5 करोड़ 93 लाख 98 हजार और 206 ये 6ठे गुण स्थान में इतने जीव होते हैं उत्कृष्ट से। जय जय परमत्व द्विकोणिं, लक्ष्य 96 सहस बहोरा, 99 एक सत तीनों, एते मुनि तित रही प्रवीणा। अब अपरमत्त जो है उसमें 2 करोड़ और 96 लाख और सहस में वहां पर 99 हजार और 103 यानी उसके आधे जो हैं अपरमत्त में होते हैं। तो इतने मुनि वहां पर 7वें गुण स्थान में होते हैं। जय जय अष्टम में दुधारा, 8 शतक 97 सारा, जय इतने इतने हितकारी, 9 10 जुग श्रेणी धारी। अब अष्टम गुण स्थान में 2 धाराएं होती हैं, एक उपसम और एक छपक, तो उसमें 8 शतक 97 सारा, उसमें मिला करके 897 हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? 299 उपसम श्रेणी पर उत्कृष्ट होते हैं और 598 छपक श्रेणी पर, तो ये उत्कृष्ट इतने होते हैं। अब इतने जो हैं हितकारी और 9 10 जो श्रेणीधारी यानी 9 और 10वें गुण स्थान में भी इतने इतने ही होते हैं। उपसम में 299, छपक माही 10 दूने जानो, जय 11 उपसम मगगामी, 2 से 99 अगगामी। उपसम में जो है 299 भी बतलाया था और छपक में से दुगने यानी 598 होते हैं। 11वें में केवल उपसम रहता है तो उसमें कितने होते हैं? 299 होते हैं। लेकिन ये कैसे होते हैं? 299 अगगामी यानी नीचे गिरते हैं, मैंने पुष्प श्रेणी पर तो नीचे नियम से जाते ही 11वें स्थान के बाद में। जय जय छीन मोह गुण धानो, मुनिषत 5 अधिक 98, जय जय 13 में अरहंता, जुग 9 एक 9 बसुतंता। अब इसमें थोड़ा सा जो है मतलब जो दिया है वर्णन 8,98,502 होते हैं, लेकिन इसमें कितने बन रहे हैं? जुग 9, तो इसमें जुग 9 1 यानी 102 बन रहे हैं, जबकि इसमें जो होना है 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है जुग 9 पण ऐसा आना चाहिए, और 9 की जगह 9 8 बसु संता, तो 809 ठीक है, बसु 9 तो ठीक है, 8 9 8 तो ठीक है, बस एक पण होना चाहिए यहाँ पे। तो इसमें जो है यहाँ पे इसके हिसाब से जो संख्या आ रही है 8,99,000, जबकि 8,98,000 है, और 102 की जगह 502 इतनी संख्या थी। इसमें थोड़ा सा इसके बीच में भी कहीं कहीं आपका जो मैच नहीं कर रहा होगा, क्योंकि इसमें जो है कुछ गलत था, उसको इस पुस्तक में ठीक करके लिखा हुआ है।
तेरा जप है चतुरानन, हम बंदे पद तुति करियानन। है अजोग गुण में जे देवा, अठ नव पंच करो सुसेवा। अब इतने जो हैं कितने, 8,98,502 चतुरानन, यानी भगवान जो केवल ज्ञान होते हैं उनके चारों ओर मुख दिखाई देते हैं, तो वो चतुरानन कहलाते हैं। और उनकी हम वंदना जहाँ पर स्तुति करके उनके चारों प्रकार के मुख से देख करके उनकी स्तुति करते हैं। और जो अजो गुण स्थान होता है उनमें कितने हैं, तो 8, 9, 5 यानी 598 उत्कृष्ट होते हैं। अब उनमें कितना समय लगता है इसको बतला रहे हैं। तिथि तिथि अयूरी भासत करी, तिथि फिर शिव आनंद जाकर। ये उत्कृष्ट सकल गुण थानो, तथा जगन मध्यम जे प्राणी। हाँ, जहाँ चौथे गुण स्थान का समय कितना है, तो आ ई उ री ड्री, इतना जो है बोलने में जितना समय लगता है उतने समय में ही चौथा गुण स्थान पूर्ण हो जाता है। फिर वो जो है वहाँ पर शिव आनंद का चाटने वाले यानी मोक्ष के सुख को प्राप्त करते हैं। और उत्कृष्ट जो है ये सकल यहाँ पर गुण स्थानों की संख्या बतलाई है। और जगन मध्यम जो प्राणी यानी इसमें जगन्य है जो सबसे कम होते हैं, मध्यम में बीच की स्थिति होती है, तो ये सारे प्राणियों की वर्णन है। तीनों लोक सदन के वासी, निज गुण परज भेद में राशि। तथा और द्रव्यन के जेते, गुण पर जाए भेद हैं तेते। अब तीन लोक का सदन के जो वासी हैं वो अपने गुण पर्यायों की भेद में राशि है, और उनमें द्रव्यों के जितने गुण और पर्याय के भेद हैं वो सारे। तीनों काल तने जो अनंता, सो तुम जानत जुगपद संता। सोई दिव्य वचन के द्वारे, दे उपदेश भविक उद्धारे। हाँ, तीनों काल में जो अनंत हैं ये सब जिनका वर्णन किया भगवान, आप उनको सब युगपद जानते हो, और वही आपके दिव्य वचन के द्वार से उनका उपदेश देकर के आपने भव्य जीवों को उद्धार किया। फेरी अचल थल बासा कीनो, गुण अनंत निज आनंद कीनो। चरम देह ते किंचित होनो, नर आकृति तित है नित गुणो। फिर भगवान आपने अचल स्थान पर वास किया, और अनंत जो गुण हैं उनके जो है निज आनंद में आप हमेशा लीन रहते हैं। और आपका जो आत्मा का जो आकार है वो चरम देह से थोड़ा कम है, और आकृति आपकी नर के समान ही है। इस प्रकार से जो पूर्व में जो आपकी मनुष्य आकृति थी उसी आकृति की आपकी आत्मा है। और जो नित्य गुणों यानी जिसमें जहाँ आप अपनी आत्मा में ही लीन रहते हैं। जय जय सिद्ध देव हितकारी, बार बार यह अर्ज हमारी। मोको दुख सागर ते काढ़ो, वृंदावन जांच तुम्हें ठाड़ो। अब यहाँ सिद्ध भगवान जो सिद्ध देव हैं हितकारी हैं, और बार बार आपसे हमारी यही अर्जी है कि हमको भी इस दुख समुद्र से निकालो। और वृंदावन कभी यहाँ पर कह रहे हैं कि हम यही भगवान खड़े होकर के हमसे याचना करते हैं। जय जय जिन चंदा पद्मानंदा, परम सुमति पद्माधारी। जय जन हितकारी दया विचारी, जय जय जिनवर अधिकारी। हाँ, जो जिन चंद्र हैं पद्मानंदा, पद्म के आनंद, परम सुमति पद्माधारी मैंने सुमति रूपी कमल को आप मैंने हृदय में धारण करने वाले हैं। और जो जन के हितकारी हैं, दया का जो विचार रखते हैं, ऐसे जो जिनवर हैं जो सब जीवों के स्वामी हैं, उनके लिए यहाँ पर महार से पूजा कर रहे हैं। जजत पद्म पद पद्म सदनता के सुपद्महत, होत वृत्त सुत मित्र सकल आनंद कंद सत। लहत स्वर्ग पद राज तहाँ ते चैत आई,
सुपदम अत, जहाँ जिनका जो निवास है वहाँ पर उनके, जहाँ कमल, जिनके चरण कमल, जिनकी अर्चना करने से सब जो है वृद्धि को प्राप्त होते हैं। श्रुत नेत्र सकल आनंद कंद से जो सैकड़ों आनंदों के समूह को प्राप्त होता है, और वो स्वर्ग के सुख को भी प्राप्त करके और वहां से क्षय होकर के यहाँ आकर के चक्री के सुख को भोग करके और अंत में शिवराज को भी प्राप्त करता है, मोक्ष के सुख को भी प्राप्त करता है। तो भक्ति भी परंपरा से मोक्ष सुख को देने वाली है। इति श्री पद्मप्रभ जिनेन्द्राय नमो नमः। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर महीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। दयाशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। करूं वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती। महामंत्र का जाप